नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रेलवे में एनटीपीसी की जो वैकेंसी आनी थी कितनी आएगी और कब तक आएगी, इसके बारे में एक न्यूज़पेपर में एक कटिंग आप देख सकते हैं कि जितने भी चैनल है सभी पे दिखाया जा रहा होगा। तो क्या ये एक्चुअल है और इसकी सत्यता पे कितना भरोसा किया जा सकता है, तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चूँकि यहाँ पे एक साल में 4 बार भर्ती करेगा, ऐसा कुछ करके हेडिंग दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एएलपी का एनटीपीसी का जो आपका एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन की बात है वो कब तक आनी थी। जो जुलाई से सितंबर के बीच 4, 5, 6 लेवल का और आपके 2, 3 लेवल का यानी कि अंडर ग्रेजुएट लेवल का सितंबर आने को है। अभी तक कोई नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिली है। पेपर में क्या दे रखा है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, दे रखा है रेलवे खाली पदों पर साल में 4 बार भर्ती करेगा। अब ये 4 बार देखिए कौन कौन होंगे। एएलपी होंगे, टेक्नीशियन होंगे, उसके बाद एनटीपीसी होंगे, जेई होंगे और इसमें ग्रुप डी का कोई चर्चा नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या ये 4 ही बार एग्ज़ाम होगा, 4 ही बार भर्ती होगा। फिर पैरामेडिकल के होंगे, एसएससी की भी बात की जा रही है कि एसएससी की भी वैकेंसी आएगी। उसके बाद आपके आरपीएफ एसआई के भी वैकेंसी हैं। तो ये हेडिंग से तो आप इसकी सत्यता पे प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं कि ये पेपर वाले हम लोग से ज़्यादा जानते हैं कि हम लोग उनसे ज़्यादा जानते हैं। क्योंकि पेपर में संवाददाता होते हैं जो कि हर एक सेक्शन को कवर करते हैं। तो सिर्फ कुछ पॉइंट उनको कोई बता दिया कि ऐसे ऐसे होता है, उतना छाप दिए। उतना तो हम लोग जैसा एक्सपर्टी हुए नहीं होंगे, क्योंकि एक ही चीज़ पे सिर्फ रेलवे पे ही रोज़ाना हम लोग तकरीबन 2-4 हज़ार मतलब कि वीडियो बना चुके हैं। तो इसकी सत्यता कितना सही है, कितना, हाँ, कुछ इनके पास स्रोत होता है कि वैकेंसी कितनी आएगी, कब आएगी, इनके पास स्रोत होता है। हम लोग के पास तो इधर उधर करते रहते हैं। लेकिन इन लोग के पास चूँकि बड़े लोग होते हैं तो इंटरनल इन्फॉर्मेशन इन लोग को मिल जाती है। तो इनकी इस बात पे सत्य है कि इनको इन्फॉर्मेशन अंदर से मिलती है। चलिए इसमें क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। भारतीय रेल में नौकरी पाने का सपना देखने वाले युवाओं को अब लंबा इंतजार नहीं करना होगा। रेलवे खाली पदों पे साल में 4 बार भर्ती करेगा, यानी कि हर तिमाही में प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। योजना के तहत, ये एक प्रकार का योजना है, ठीक है। योजना के तहत 2024 के अंत तक 61,529 पदों पे भर्ती करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि 2024 के अंत तक इतनी वैकेंसी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? आप खुद अपनी अंतरात्मा से बताइए कि क्या हो सकती है ऐसा पॉसिबल। अभी तक एक भी एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट हुआ है और ये दिसंबर तक कह रहे हैं कि सब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 61,000 तक के भर्ती की करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आपको मैं बता देता हूँ कि एएलपी का सबसे पहला एग्ज़ाम होगा, वही आपका नवंबर तक जा रहा है, एक्सपेक्टेड नवंबर में। उसके बाद सीबीटी 2 होगा, सी बैट होगा, यानी कि बैटरी टेस्ट जिसे कह सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मतलब कि तमाम जितने चीज़ें हैं वो करते करते ये जो 2024 बता रहे हैं ना, वो 2025 चला जाएगा। तो मतलब कि हंसी आती है, ये इतना दावे के साथ क्यों कह देते हैं। नए साल में जनवरी दिसंबर के दौरान खाली पदों पे नियुक्ति के लिए पुनः युक्त प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कि ये वाला प्रोसेस फिर से चालू होगा। इस नए नियम से हर साल रेलवे खाली होने वाले पदों को समय पर भरा जा सकेगा और युवाओं को उम्र खत्म होने से पहले नौकरी मिल जाएगी। बोर्ड के दस्तावेज के अनुसार जनवरी मार्च में 24 में सहायक लोको पायलट के 18,799 पदों पे भर्ती प्रक्रिया चल रही है और यहाँ पे रेलवे अप्रैल जून के अनुसार 9,144 टेक्नीशियन पदों पे भर्ती का ऐलान किया गया है। अब इनको ये भी नहीं पता कि इसमें क्या मॉडिफिकेशन हुआ है, तो आप इस बात से समझ सकते हैं। जबकि जुलाई सितंबर के दौरान जूनियर इंजीनियर के 7,951 पद, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के लेवल 4, 5, 6 में 16,154 एवं पैरामेडिकल के 1,376 खाली पदों पे भर्ती करने का फैसला किया है। यानी कि इनको ये भी पता है कि कितना
एनटीपीसी में आएगा 16,000 प्लस पैरामेडिकल के यहाँ पे देख लीजिए, और यहाँ पे और अंडर ग्रेजुएट के 3,000, यानी कि 19-20,000 के अराउंड ये बता रहे हैं कि आपका एनटीपीसी में भर्ती आएगा। तो अच्छी बात है, 20 अगर आ जाती है तो बहुत बड़ी होगी, चूँकि हर एक साल अगर 20,000 के अराउंड वैकेंसी आती है तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि आनी ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है आरपीएफ के 4660 पदों के लिए जो भी भर्ती प्रक्रिया की घोषणा हुई है उसमें अग्निवीर को 10% आरक्षण दिया गया है, ये सब चीज़ें रखी है। तो अब बात कर लेते हैं एक्चुअल मुद्दे पे कि जो आपका एनटीपीसी है, आप लोग में से कह रहे होंगे कि ग्रुप डी के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो भाई इसको आप लोग ऑथेंटिक मानिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये नहीं दिया है तो उसका एग्ज़ाम नहीं होगा या उसका नोटिफिकेशन नहीं होगा। इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये लोग आधा अधूरा ही इन लोगों को पता रहता है। चलिए, तो बात कर रहे थे कि एनटीपीसी का जो आपका एग्जाम, ये एनटीपीसी का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो यहाँ पे जो आपका दे रखा है कैलेंडर के अनुसार आपका आना चाहिए जुलाई से सितंबर। अगस्त में मोस्ट प्रोबेबली 15-20 अगस्त तक आ जानी चाहिए थे, नहीं आई। इसके पीछे की भी एक वजह है, चूँकि ये जो एएलपी और टेक्नीशियन के जो लोचा हुए, ये लोचा और भी जो वैकेंसी है उसको एक्सटेंड करवा दिया। कहने का मतलब ये है कि एएलपी जनवरी में ही निकला था, अब कब आ रहा है, सितंबर आ रहा है। अभी तक इसका कुछ अपडेट ही नहीं है, एग्ज़ाम लेने का ही अपडेट नहीं है, अभी तक तो सिर्फ फॉर्म फिल हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि जो वैकेंसी 8 महीने में सिर्फ फॉर्म फिल हुई है उसका एग्ज़ाम में डिले होगा कि नहीं होगा, आप ही मान के चलिए। और टेक्नीशियन का अभी तो लिंक ही नहीं ओपन हुआ है, अभी लिंक ओपन होगा, उसके बाद फिर 15 दिन उसमें लगेंगे। लिंक के बाद 15 दिन का टाइम दे रखा है कि 15 दिन एक्टिव रहेगा, उसके बाद फिर सो जाएंगे, फिर निकालेंगे कि एग्ज़ाम डेट इस तारीख को है। तो यही दोनों में ये पूरा साल निकाल देंगे। तो आप कैसे मानते हैं कि आपका जो है वो एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आपके अगस्त में आ जाएंगे? इन्हीं दोनों की वजह से आपका नोटिफिकेशन डिले हो रहा है। पहले आ जाते, अगर ये सब लोचा नहीं होता फॉर्म बढ़ाने के लिए, वैकेंसी बढ़ाने के लिए, उसके बाद नए सिरे से आप जोन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ये सब जो प्रोसेस है अगर बीच में नहीं आता तो अब तक के जो नोटिफिकेशन है वो एनटीपीसी का ऑलरेडी निकल चुका होता है। लेकिन चूंकि इस तरह के बीच में बाधाएं आई है तो इन सभी चीज़ों को निपटाने के बाद ही आपका नोटिफिकेशन जारी होगा जो एनटीपीसी का है। तो कब तक जारी होने की संभावना है, तो मैं आपको बताऊं कि कम से कम तो अभी भी 1 महीना टाइम है, 15 सितंबर के बाद ही कुछ इन्फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। हाँ, उससे पहले निकाल दे तो अच्छी बात है, लेकिन संभावना उसकी थोड़ा सा कम दिख रही है। चूँकि अगर निकाल देते हैं तो फिर फॉर्म भराएंगे तो एग्ज़ाम लेने का प्रेशर होगा। ऑलरेडी 2 एग्ज़ाम पेंडिंग चल रहा है, तो एक ही साथ 3-4 एग्ज़ाम तो ले नहीं सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अंतराल इनको देना मजबूरी हो गया है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।